जिसकी मर्जी के बगैर कराची में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हड़ताल और एहतजाज की एक कॉल पर पूरा शहर बंद हो जाता था, सड़कें गलियां सुनसान हो जाया करती थी। वो एमक्यूएम खत्म हो चुकी, वो एमक्यूएम माजी का हिस्सा बन चुकी है। उस एमक्यूएम को कराची के अवाम भुला चुके हैं। उस एमक्यूएम का रोब, दबदबा, खौफ और दहशत हवा में तहलील हो चुकी है, जिसका पहला और सबसे बड़ा सबूत 2018 इलेक्शन के नताइज है, जिसमें कराची के अवाम ने एमक्यूएम का मैंडेट पीटीआई की झोली में डाल दिया। उस वक्त एमक्यूएम के पास कराची की 21 में से सिर्फ 7 नशिस्तें हैं और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची की सियासत में जिंदा होने के लिए तहरीक शुरू कर रही है। सिंध हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। कराची के अवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए कराची के साथ ज्यादतियों को उजागर किया जा रहा है और तमाम मसाइल का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पूरे कराची को यरगमाल बनाना चाहती है, पूरे कराची को गुलाम बनाना चाहती है। मैं ये वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ कि अगर उनका ये तर्ज अमल खत्म नहीं हुआ तो फिर एमक्यूएम मैदान में आएगी और इन निहत्ते हाथों से उनका मुकाबला करेगी। लेकिन सिंध हुकूमत के खिलाफ एमक्यूएम की एहतजाजी तहरीक की पतली हालत है। 15 जून को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया जा चुका। इस तहरीक के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान से जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते एमक्यूएम के वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की थी, जिसमें वजीर आजम से कहा गया था कि सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। जनूबी सिंध सूबा नागुज़ीर हो चुका। कराची के ताजरों ने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से, कि जनूबी सिंध सूबा जरूरी हो चुका है। इस वक्त जनूबी सिंध सूबा बनना चाहिए क्योंकि 13 सालों की बैड गवर्नेंस ने कराची पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। लेकिन शायद वसीम अख्तर साहब भूल गए कि वो जिस मसाइल ज़्यादा कराची का जिक्र कर रहे हैं वो 5 साल तक उसी कराची के मेयर रहे। उस लिहाज से वो खुद भी कराची की खराबियों में बराबर के शरीक है। लेकिन जब भी उनसे ये सवाल होता था तो वो बेख्तियारी कर रोना शुरू कर देते थे। रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, मेरे पास तो वो पावर जी नहीं, कचरा उठाने का पावर मेरे पास। वसीम अख्तर की जानिब से बेख्तियारी का राग बुरी तरह पिट चुका। एमक्यूएम को मेयरशिप ने सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पहुंचाया। कराची के अवाम के दिलों से एमक्यूएम का एतबार उठ चुका। अब बहरिया टाउन हंगामा आराई को भी बुनियाद बनाकर सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन के मुतालबे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहरिया टाउन हंगामे की आड़ में वफाकी हुकूमत से सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़े मुतालबा किया था। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पूछता हूँ कि आपका जो आईनी हक है, जो आईन ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, जिन हालात से कराची पूरा सिंध गुजर रहा है, यहाँ लोग तंग आए हुए हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, पानी नहीं है पीने का, सत्यानाश हुआ इस सूबे का, करप्शन अरूज पे है, तो इमरान खान साहब वो आईनी हक कब इस्तेमाल करोगे आप, जब हम सब मर जाएंगे? नाज़रीन, बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम के रहनुमा जनाब फैसल साहब जवारी साहब। फैसल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या स्ट्रेटजी है अब आवाम को? आप अब नेक्स्ट जब जाएंगे आवाम के पास तो क्या कहा जाएगा कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, इस वजह से 5 साल हमारा मेयर कुछ कर नहीं पाया? आपको नहीं लगता आवाम के पास एक जवाब होगा कि फिर हम उसी को वोट दें जिसके पास इख्तियार हो? अगर अगली बार भी आपको वोट दिया तो आपके पास, हमारे पास इख्तियार नहीं होगा, सिंध हुकूमत की नाइंसाफी है सब। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो कराची के अवाम है ना, पहले तो हम उनसे दूर नहीं है, उनके दरमियान मौजूद हैं। अभी भी मैं कराची के हार्टलैंड जो है, जिला बस्ती, फेडरल बी एरिया, वहां अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम उनके दरमियान मौजूद हैं। जो मेरे मसाइल हैं, जो उनके मसाइल हैं, हम उन सबसे बिल्कुल आगाह हैं। यहाँ एमक्यूएम इस्लामाबाद में बैठे हुए आपके स्क्रिप्ट राइटर की तरीके से कोई रियलिटी से डिटैच्ड नहीं है कि हमें अंदाजा ना हो कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ना ही यहाँ के जो रहने वाले हैं वो इतने कोई कम पढ़े लिखे हैं कि उन्हें ये न समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता कि कराची एक आईनी तौर के ऊपर एक मसले का शिकार है। यानी यहाँ सूबाई हुकूमत के पास आईन के तहत सारा इख्तियार, सारे वसाइल, सारे पैसे आते हैं और वो जानते बूझते अपने दूध देने वाली गाय कराची शहर को उससे महरूम रखते हैं। हमने भी कल जिसका आपने जिक्र किया तमहीद में कि जनाब कोई बयानिया सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की कोशिश की, बयानिया बनाने की जरूरत नहीं है।
आप जिस शहर से बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं या पंजाब के और दीगर शहरों में या हत्ता के पेशावर में बीआरटी बस सर्विस वहां पर मौजूद है। किसी मेयर ने नहीं बनाई है वहां शहर के। लाहौर के मेयर का लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, पेशावर के मेयर का कौन नाम था, वहां के वज़राए आला ने बनाई है। क्यों बनाई वज़राए आला ने? किसी ने अपने जेब से पैसे नहीं लगाए। वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन के तहत पैसे आते हैं सूबे को, जो टैक्स जमा होता है उसके तहत वहां पैसे आते हैं, सूबे को सूबा खर्च करता है। बजाय इसके कि ये बात पूछी जाए वजीर आला सिंध से कि जनाब 13 बरसों में आपने 13 बसें नहीं चलाई, यहाँ पर जो मसाइल हैं वो मजीद गुंजलक हुए हैं। और बहरिया टाउन की जहां तक बात है, देखिए जी, मलिक रियाज अच्छे आदमी है बुरे आदमी है, ये तय करना है पाकिस्तान के कानून ने, हुकूमतों ने, अदालतों ने। अदालत ने 485 अरब रुपए का जुर्माना लगाया, मैं कहता हूं कम लगाया और लगाते। लेकिन यहां अगर कहते हैं कि जनाब कब्जा हो रहा है, कौन करवा रहा है कब्जा? मलिक रियाज कर रहे होंगे, लेकिन क्या सिंध हुकूमत का रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है उसमें मिला हुआ? क्या सिंध पुलिस वहां पर नहीं मौजूद? क्या आसिफ जरदारी साहब को बहरिया टाउन ने नहीं बनाकर दिया बिलावल हाउस लाहौर का? तो ये रियलिटीज हैं। वहां पर जो कुछ हुआ, जो आए, पाकिस्तान ना खपे का नारा, यानी पाकिस्तान ना चाहिए का नारा, ये नारे लगा कि पाकिस्तान को जला देंगे, और फिर उन्होंने लोगों की अमलाक को जलाया। सिर्फ मुहाजिरों के अमलाक नहीं है, वहां पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच सबके अमलाक हैं, जो लोग वहां सिक्योरिटी के हवाले से और अच्छे एक लिविंग के लिए बहरिया टाउन जो शिफ्ट हुए थे, वो किस खौफ का शिकार हैं। इसलिए एमकेएम पाकिस्तान वहां पर जाकर खड़ी हुई, और हम अभी भी खड़े रहेंगे इस तरह की जो भी बात करेगा। जहां तक ये है कि जनाब अब वफाकी हुकूमत के साथ रहते हुए आप क्या बात कर रहे हैं और क्या ले जा रहे हैं, ये हमें बखूबी इतराक है। इसमें एक सवाल है फैसल सब्जवारी साहब कि एक ऐसी जमात जो डेफिनेटली कराची की नुमाइंदा जमात रही है, आज भी होगी डेफिनेटली, लेकिन उसके मेयर की बात सिंध हुकूमत नहीं सुनती, उसको इख्तियार नहीं देती, उसकी उम्मीदों पे वफाक नहीं उतरता जिसकी वो इत्तेहादी भी है। वफाक एमएनए के फंड जो है वो अपने नुमाइंदों को दे देता है, ना वो बल्दियाती हुकूमत को देता है जो वो देने चाहिए, ना ही वो एमकेएम के एमएनए को देता है। तो सर, ये जो इतनी बेबस जमात इस वक्त हो चुकी है आपकी, अवाम से वोट किस बात का लेंगे सर आप? ये तो खैर अवाम जिन्होंने वोट देना है उनको पता है कि वो किस बात का वोट देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो मुझे ताना दे रहे हैं कि हड़ताल और शहर बंद हो जाता था और बेबस, मकसद मैं क्या करूं अपने बस में लाने के लिए? असला उठाऊं, यहां पर शहर को बंद करूं? नहीं करूंगा ना भाई ये काम। ये इसलिए नहीं करना कि ये मेरे शहर के और मेरे लोगों के खिलाफ वाक़या हुआ है कि जो यहाँ की तशद्दुद की सियासत रही है। अब क्या कर सकता हूं? मकसद बजाय इसके कि ये सवाल उठाया जाए कि 13 अरब रुपए पिछले बजट में वफाकी हुकूमत से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने रखवाए। सिंध के वजीर आला, वैसे तो वो मेरे दोस्त स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी आलमी इदारों को क्या चाटूं उनकी डिग्रियों को कि उन्होंने कराची शहर में 1 अरब से ज्यादा खर्चे नहीं इन्हें दिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिसको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, SIDCL, जो कायम अली शाह साहब की वजारत आला में, नवाज शरीफ साहब की वजारत उस्मा में इसलिए कायम हुई थी कि सूबा कराची में काम नहीं कर रहा था, तो KIDCL बनाई गई थी। उसके 12 अरब रुपए का मुराद अली शाह साहब ने काम नहीं करने दिया। इस बजट में हमारी ख्वाहिश ये है कि कम से कम वो 20-25 अरब रुपए रखे जाएं। उसके अलावा कि जो ग्रीन लाइन या विफाक बना रहा है, जो K4 में पैसे रखे जा रहे हैं, ये सारे सूबे के प्रोजेक्ट थे। सूबा नहीं कर रहा और हम वफाक से रखवा रहे हैं, वो वजीर आला यहां पर नहीं करने दे रहे। तो ये हमारे लोगों को पता है, वो देख रहे हैं कि एमक्यूएम अब क्या कोशिश कर रही है।